सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मैडम राइड्स द बस की समरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो चैप्टर है ये वलिया माई नाम की एक लड़की पे बेस्ड है। स्मॉल गर्ल ऑफ 8 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 8 साल की एक लड़की पे पूरा यह चैप्टर बेस्ड है, जिसका पूरा नाम है वलिया माई। बहुत फनी सा नाम है, पर इसका शॉर्ट फॉर्म है वो है वल्ली। तो आपको जो भी बोलना है इसे आप बोल सकते हो, VALLI, वल्ली, वैली, जो भी बोलना है आपको, पर मैं यहाँ पे वल्ली बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है वल्ली। और यहाँ पे बताया गया है कि ये 8 ईयर्स ओल्ड की एक स्मॉल गर्ल है, मैंने आपको जैसा कि बताया। इसके बारे में ये भी डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे इस चैप्टर में शुरू करने से पहले कि इसको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत नई नई चीज़ों के एक्सपीरियंस करना चाहती है कि मतलब इस दुनिया में क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो वो जानना चाहती है और वो उनको एक्सपीरियंस भी करना चाहती है। सो इसी के कारण वो अपने घर के बाहर हर रोज़ खड़े होती है, अपने घर का जो मेन गेट है उसके बाहर, और वहाँ से सारी चीज़ों को बस देखती है, सिर्फ और सिर्फ देखती है कि भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में, ठीक है। वो देखती है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो हर दिन एक्सपीरियंस लेती है लोगों को देखकर कि लोग हर दिन अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं। सो इसको करने के लिए वो हर दिन अपने घर के मेन गेट के फ्रंट में जाके खड़ी हो जाती है जाके, और उसके जस्ट आगे रोड होती है, तो वो देखती है भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो जैसे जैसे वो देखती थी उसको एक अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस उसे मिल रहा था वहाँ से। जैसा कि वहाँ पे एक बस थी जो कि उसके विलेज से टाउन को जाती थी हर दिन, ठीक है। सो हर दिन वो उस बस को देखा करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया उसे नई नई चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा उसे मज़ा आता था ये सब चीज़ें देखने में। सो हर दिन जो बस थी वो उसके विलेज से टाउन में जाती थी, ठीक है। सो अब पहले दिन बस आई उसने देखा, सेकेंड दिन बस आई उसने देखा, हर दिन एक बंदा एक ही चीज़ को देख रहा है, तो आपको समझ सकते हो उसको कितनी नॉलेज हो गई होगी उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो वो समझ चुकी थी। जैसे जैसे वो बस हर दिन जाती थी विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, सो उसका एक अंदर से एक फीलिंग जागने लगी थी कि मुझे भी इस बस में बैठना है। उसे हर दिन डिफरेंट सेट ऑफ पैसेंजर्स को देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। देखो भाई, बस होती है तो बस के अंदर होते हैं पैसेंजर्स। सो हर दिन नए नए चेहरे उसे देखना बहुत ही पसंद था। वो देखती थी कि भाई जब सामने से मेरे बस जा रही है तो लोग उसमें क्या कर रहे हैं, और वो ये चीज़ हर दिन देखती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो चीज़ हर दिन देखती थी बस को, उसके टाउन से विलेज, विलेज से टाउन आते हुए, ठीक है। सो अब जैसे जैसे वो बस जाती थी तो उसे अंदर, मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग बढ़ चुकी थी कि अब तो मुझे इस बस में राइड करनी ही करनी है। सो अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका मेन एम हो चुका था कि अब मुझे इस बस में राइड करनी ही करनी है। मैं टाउन से विलेज, विलेज से टाउन एक बार ज़रूर होके आऊँगी, और बीच में आपको पता है रास्ते में बहुत सारी नई नई साइट्स मिलेंगी, देखने को नई नई चीज़ें मिलेंगी। सो उसे वो तो पसंद आनी ही है। तो उसने यहाँ डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे बस में राइड करनी है, और चैप्टर का नाम भी यही है, मैडम राइड्स अ बस। और मैडम यहाँ पे क्यों बोला गया है वो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो चुकी थी, उसे बस में राइड करनी ही करनी थी। सो जब भी उसके और दोस्त, उसने कभी भी पहले बस में राइड नहीं किया था, मैं आपको ये बात बताना भूल गया, क्योंकि भाई अब जब पहली बार किसी बंदे ने नई नई चीज़ देखी तो उसे तो उसको खरीदने का मन करेगा ही, ठीक है। आप लोगों को आईफोन खरीदने का मन करता होगा। वो आज तक बस में नहीं बैठी थी, तो उसे बस में बैठने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, ठीक है। तो उसकी जो जितनी भी दोस्त थी वो बहुत कम थी, इसलिए वो ज़्यादातर घर के बाहर अपने खड़ी होती थी कि नो प्लेमेट्स, मतलब कोई खेलने के लिए उसका कोई दोस्त उसके साथ नहीं था। पर जो एक दो दोस्त थे उसके, वो उसको जानबूझ के चढ़ाने के लिए उसे बताना चाहते थे कि बस में बैठने में कैसी फीलिंग आती है और भाई कैसा लगता है। पर वो हमेशा उन लोग अपने दोस्तों को टोक देती थी कि मुझे मत बताओ, ठीक है। और वो कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग भी करती थी उनके सामने जो उसे उनका मीनिंग पता भी नहीं था, ठीक है। सिर्फ 8 साल की बच्ची के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है वल्ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हर दिन पैसेंजर्स को देखती थी, तो वहाँ पे जब रुकती थी बस, तो वहाँ पे जो पैसेंजर्स के बीच में टॉक होती थी तो वो हर दिन ये बात सुनती थी। सो उसे ये पता चल गया था कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। उसे तो अब ये भी पता चल चुका था कि भाई कितना टाइम लगता है, कितने पैसे देने पड़ते हैं, सो कितना डिस्टेंस है टाउन से विलेज का। मैं आपको बता दूं, ये प्लीज़ डेटा आप अच्छे से लर्न कर लो कि टाउन से विलेज का जो डिस्टेंस है वो है 60 माइल्स, ठीक है। और कितने पैसे लगते हैं, वो लगते हैं 30 पैसे, ना कि रुपीज़, सिर्फ पैसे। थोड़ा मैं आपको पैसे वाले में बता रहा हूँ, ये मत समझना रुपीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 30 पैसे, ओके। 30 पैसे वन वे के, मतलब विलेज से टाउन के 30 पैसे और वहाँ से आने के भी 30 पैसे, तो मतलब पूरी राउंड ट्रिप जर्नी के पैसे हो गए 60 पैसे, ओके। सो मैं बताऊँ आपको, तो
टाइम कितना लगना था, टाइम अराउंड 45 मिनट्स लगता था। सो उसे इन सब चीज़ों की जानने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि उसने ये सब चीज़ सुन ली थी, सुन के ही जान ली थी कि भाई कैसे जाते हैं, कितना पैसा है, कितना टाइम लगता है और कितना डिस्टेंस है। समझ सकते हो कितनी इच्छा होगी उसे उस बस में बैठने की। सब वो दिन आ चुका था कि भाई उसे जब उसने पैसे कलेक्ट कर लिए थे, पूरे 60 पैसे उसने कलेक्ट कर लिए थे राउंड ट्रिप के लिए, और वो रेडी थी बस में राइड करने के लिए, ठीक है। सो वो एक दिन था स्प्रिंग का, और वहाँ पे वो रेडी थी बस में राइड करने के लिए, और आफ्टरनून का टाइम था, तो वो बस में बोर्ड करी उसने, मतलब बस में वो चढ़ी। और वहाँ का जो कंडक्टर था वो बहुत जोकिंग टाइप का था, मतलब बहुत ज़्यादा जोक करता था, बहुत फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मेन ये लाइन लिखी गई है। बहुत ज़्यादा जोक करता था, मजाक करता था, बहुत हंसी मजाक करता था, मतलब सब पैसेंजर्स को खुश रखता था, ठीक है। तो जैसे ही वो चढ़ी तो वो ऐसे बात करने लगी कि वो बिल्कुल एक थोड़ी बड़ी एक लड़की है, मतलब वो 8 ईयर की नहीं, थोड़ी बड़ी एक ठीक ठाक एज की लड़की है, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई है वो, जब भी तो बस में आई अकेले चढ़ के। तो वहाँ पे जितने भी कंडक्टर थे और जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब हंसने लगे उसे देखकर। और यहाँ पे कंडक्टर ने एक जोक मारा कि चलो सब हटो, इनको जगह दो, मैडम को जगह दो। ये मैडम वर्ड यहाँ कंडक्टर के बोलने से आया। मतलब जैसे कि उनको बताया कि जो वल्ली थी वो बहुत अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही थी, बहुत एल्डर समझ रही थी, इसलिए जो कंडक्टर था उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए बोला, अरे सब पैसेंजर्स हट जाओ, मैडम आ चुकी हैं, इन्हें जगह दो। तो फर्स्ट सीट पे वो बैठ गई थी जाके वल्ली, ठीक है। वहाँ पे उसने अपने पैसे 30 पैसे दे दिए थे कंडक्टर को, पर अभी तक उसने टिकट नहीं दी थी उसे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे सभी लोग, जितने भी लोग थे उसको देखकर हंसने लगे थे, क्योंकि भाई एक 8 साल की बच्ची अकेले बस में आई, वो भी ट्रैवल करने के लिए, वो भी अकेले, सबसे बड़ी बात तो अलोन। सो ये तो बहुत मजाक की बात थी, और वो अपने आप को ऐसे समझ रही थी कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत एज में बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, ठीक है। सो अब वो बैठ चुकी थी और वो पूरा स्टडी कर रही थी इस बस में क्या क्या चीज़ें। तो भाई एक लड़की पहली बार बैठी है बस में, सो वो ये सब चीज़ें तो देखेगी कि भाई क्या है उस बस में। सबसे पहले उसने देखा कि कंफर्टेबल सीट्स हैं और सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर्स थे उस बस में। तो ये ज़रा डेटा प्लीज़ लर्न कर लेना, आपका एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। सो वो वहाँ पे बैठ गई थी, बहुत कंफर्टेबल सीट्स थी, एक क्लॉक लगी हुई थी विंड स्क्रीन के ऊपर, और दूसरी बात वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कर्टेंस लगे हुए थे सारी विंडोज़ पे। सो वो एक तो छोटी थी, 8 साल की बच्ची कितनी होगी, से भी नीचे होगी, ठीक है। सो वो देख नहीं पा रही थी विंडो के पार, तो वहाँ पे कर्टेंस लगे हुए थे, तो वो सीट के ऊपर चढ़ गई, ठीक है। अब हम कहते नहीं है बच्चों से बैठ जाओ गिर जाओगे, तो वो सीट के ऊपर जानबूझ के चढ़ गई और कर्टेंस को खोल के देखने लगी बाहर का, मतलब क्या साइड देखने लगी, भाई कैसे चल रहा है, कैसी दुनिया है। मैंने आपको जैसे कि शुरू में ही बता दिया था कि उसे ये सब जानने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब बस जो थी वो चल चुकी थी और बस चल रही थी। जब वो बैंक ऑफ कैनाल के पास से निकली तो वहाँ उसने बाहर देखा कि भाई माउंटेन्स थे, रिवर्स थी, बहुत सुंदर माउंटेन्स, और बहुत साफ ब्लू स्काई था। तो उसे ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पहली बार देख रही थी पहली बार तो, ठीक है वो। और दूसरी तरफ मतलब बस एक तो भैया बस ऐसी होती है ना, इधर सारी उसने देखा माउंटेन्स, रिवर्स हैं, और इधर की साइड पूरी ग्रीन फील्ड्स थी, ठीक है, पूरी ग्रीन फील्ड्स, हर जगह ग्रीन दिख रहा था उसे। उसके बाद एक इंस्टेंस हुआ, उसके साथ एक एल्डर पर्सन था जो उन पैसेंजर्स में से एक था, उसने उसको डांट दिया, हे लड़की सीट पे बैठ जाओ अपनी, तुम गिर जाओगी। तो उसे गुस्सा आ गया कि मुझे इसने छोटी बच्ची कैसे कहा, मतलब उसने बोला था हे यू चाइल्ड, तो उसने कहा मैं चाइल्ड तो नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई थी, तो उसने कहा था कि मैं नहीं बैठूंगी, उसने ऐसे जवाब दे दिया उस लड़के को। जैसे वो एल्डर पर्सन उसे डांटता, तो मैंने आपको बताया, उसने कहा कि बहुत गुस्से में जवाब दिया, मैं एक चाइल्ड नहीं हूँ और मैं नहीं बैठूंगी। तो इस बार में कंडक्टर, मैंने आपको बताया, वो बहुत फॉन्ड ऑफ जोकिंग था, उसने बोला हाँ ये मैडम को प्लीज़ कुछ मत कहो, ये बड़ी हो चुकी है, इन्हें खड़ी रहने दो, ठीक है, ये मैडम है, ठीक है। जानबूझ के वो मैडम को बहुत बोला, तो उसको गुस्सा आ गया। तो जब कंडक्टर ने उससे बोला कि भाई मैडम जानबूझ के उसको बोला, तो भैया वल्ली ने कहा मैं मैडम कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ वल्ली, ठीक है, मैं वल्ली हूँ, मैं मैडम कुछ नहीं हूँ, ठीक है। और उसने कहा तो अपना काम क्यों नहीं करते हो, और पहली बात तो मैंने तुम्हें पैसे दिए हुए हैं, मुझे पहले टिकट दो मेरा, ठीक है। तुम पैसे ले लेते हो, टिकट नहीं देते, फिर बोलोगे तो टिकट कहाँ है तुम्हारी, निकाल दोगे बस से। तो उसने कहा ठीक है भाई मैडम, मैं आपको टिकट दे देता हूँ। जानबूझ के मैडम बोला था क्योंकि बहुत फॉन्ड ऑफ जोकिंग था, उसने उसको टिकट दे दिया। अब वल्ली भैया टिकट लेके खुश हो गई थी, ठीक है। दूसरा इंस्टेंस उसके साथ हुआ, एक एल्डरली एक और वुमेन थी, ठीक है। वो वुमेन उसके सीट के जस्ट पीछे आके बैठ गई, उसके मुंह में बीटल नट था, और उसकी जो ईयररिंग्स थी उतनी ज़्यादा अगली थी। जब उसने वल्ली से बोला कि अरे बेटी तुम क्या कर रही हो, तुम क्या अलोन हो, तुम क्या अकेली हो, मतलब मैं तुम्हारे से कुछ बात कर लूँ क्या। तो उसने जब देखा इन बुढ़िया अम्मा के मुंह में एक तो बीटल नट है और उसमें से जूस निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है, उनकी इतनी ईयरिंग्स इतनी अगली हैं, तो उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। और उसने अपना मुँह अपने खिड़की की तरफ कर लिया, ठीक है, उनसे मतलब बिल्कुल एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया उन्हें, और वो बिल्कुल हंसने लगी
फालतू में ही वुमेन और वो जो कंडक्टर था वो हंसने लगा कि हाँ 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 बेइज्जती हो गई तो अब क्या कर सकते हैं, हंस ही सकते हैं जब बेइज्जती हो जाएगी तो। इसके बाद बताया गया इस स्टोरी में कि कैसे वल्ली ने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, अपने सारे डिज़ायर्स को उसने भूल चुकी थी उसे, जबकि वो और बच्चों की तरह बहुत सारी चीज़ ले सकती थी। उसने 60 पैसे बचाए थे, बहुत सारे हो सकते थे वो 60 पैसे उस समय के ज़माने में, तो 60 पैसे बचाए थे तो उससे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती थी। पर उसने फाइनल डिसीजन क्या लिया कि मैं एक राइड करूँगी वो बस की, पर उसकी जो उसने पैसे मेरे लिए बचाए थे वो 60 पैसे से बस राइड के लिए बचाए थे, बस ये इसमें बताया गया है। इसके बाद बोला गया है जैसे जैसे वो बस थी वो बेयर लैंडस्केप के पास से गुजरी तो वहाँ पे जो ट्रीज थे वो ऐसे लग रहे थे कि आ रहे हैं जा रहे हैं। भैया जब कोई बस ऐसे चलेगी तो ट्रीज तो पीछे जाते हुए दिखेंगे ही, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ देखे, वो पहली बार देख रही थी। इसके बाद एक बहुत इंस्टेंस अच्छा हुआ कि सामने एकदम से एक काऊ आ गई, एक गाय आ गई और वो जाने नहीं दे रही थी बस को। तो कंडक्टर कह रहा हूँ जो ड्राइवर था उसने बहुत हॉर्न बजाया, भाई चली जा चली जा चली जा, पर वो नहीं गई, ठीक है। तो इस बात को देखकर बहुत हंसने लगी वहाँ पे वल्ली और वो तालियां बजाने लगी। तो ये बात पे कंडक्टर थोड़ा गुस्सा होगा, कह रही जरा अपना जो हंसी है वो कल के लिए भी रखोगी, सारा आज ही हंस दोगी, उसने ये बोला। तो थोड़ी यहाँ पे गुस्सा सी हो गई, ये क्या बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो जब वो गाय थी वो हट चुकी थी और बस अब जा चुकी थी, मतलब बस अपने रास्ते में आगे चल चुकी थी। अब आखिरी में वो वहाँ पे टाउन में पहुँच चुकी थी बस। तो अब सारे पैसेंजर्स उतर रहे थे टाउन के लिए, पर वल्ली नहीं उतरी। जब कंडक्टर ने बोला चलो तुम्हारा टाउन आगे उतरो, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं उतरूंगी, मुझे तो वापस जाना है विलेज में। कह रही ये क्या चक्कर है। तो कंडक्टर ने उससे पूछा भैया मुझे बताओ मैटर क्या है तुम्हारा। तो उसने बताया पूरी कहानी कंडक्टर को। इसके बाद जो कंडक्टर था उसने पहले तो वल्ली ने उससे बोला कि पहले मुझे फिर से मेरे पैसे दे दियो, मुझे टिकट वापस दो। उसने टिकट उसे वापस दे दी और उससे पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई। वाह, कंडक्टर कोल्ड ड्रिंक क्यों पिलाएगा, वाह मजा आ गया। कंडक्टर ने फ्री में कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसने कहा वल्ली ने मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कंडक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, लो पियो कोल्ड ड्रिंक, फ्री की कोका कोला पियो तुम, ठीक है तुम। पर उसने मना कर दिया, मुझे फ्री की भी नहीं चाहिए, मैं फ्री की चीज लेती नहीं हूँ, ठीक है। वाह क्या बात कही यहाँ पे वल्ली ने। तो उसने बोला कि मैं नहीं लूंगी, मैं उसने रिफ्यूज कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे कंडक्टर ने बोला कि क्या तुम्हारे लिए कोई चिंतित नहीं हो रहा होगा तुम्हारे घर पे तुम्हारी मदर। तो उसने कहा कोई मेरे लिए चिंतित नहीं हो रहा होगा, मैं अपने आप से चली जाऊंगी, आपको क्या मतलब, आपको क्या मतलब। बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी वो कंडक्टर को। कंडक्टर भौंके जा रहा था पर वो कुछ उसको वापस रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अब जब वो वापस आ रही थी बस टाउन से वापस विलेज, तो बीच में एक गाय मरी पड़ी मिली, मतलब एक काऊ की डेथ हो चुकी थी, रोड साइड पे पड़ी हुई थी। तो ये भाई सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, पर बोलने बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा, पर वहाँ पे ऐसा ही लिखा गया हुआ है। वहाँ पे एक जो काऊ थी उसकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे वल्ली ने पूछा कि ये वही काऊ है जो हमें आते समय मिली थी। तो कंडक्टर ने कहा हाँ ये वही काऊ है। उसने ऐसे करके हाँ बोला। तो उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी वल्ली, पूरे रास्ते सैड ही रही कि ये क्या हो गया। उसने कहा अब मैं कभी नहीं कुछ करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब वो टाउन में पहुंची थी तो वहाँ पे कंडक्टर ने बोला था चलो एक बार तुम यहाँ आई गई हो तो उतर के बस से जाके साइड्स को एक बार देखो, अपना एक्सपीरियंस लो, मतलब तुम्हें अच्छी लगेगा देखने में, एक बार उतर के फील करो पूरा अच्छी चीज़ एक एक चीज़। उसने कहा मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है, मैं बस में बैठ के सही हूँ। अब आखिरी में वो टाउन पहुँच चुकी थी। अब जैसी वो टाउन पहुँच चुकी थी वो उतर रही थी तो कंडक्टर ने बोला तुम्हें जब भी आना हो, तुम्हें राइड करनी हो बस की तो तुम आ सकती हो, पर फ्री में नहीं आना, कभी हमेशा पैसे लेके आना। तो इस बात पे दोनों हंसने लगे और आखिरी में वल्ली जो थी वो अपने घर में गई। और वहाँ पे जब घर में गई तो उसकी एक आंटी थी जो कि वहीं आसपास रहती थी, वो अपनी उसकी मदर से मिलने आई हुई थी। तो जब वो आंटी उससे बोलती तुम कहाँ थी, बड़ी चिट चैट वाली आंटी थी, पूरे एक बार बैठती थी ना तो पूरे 2 घंटे खा जाती थी उसके मम्मी के, ठीक है। तो वो बोलती थी तुम कहाँ हो, तो उसने कोई भी बस कुछ रिप्लाई नहीं दिया और बस स्माइल करा वल्ली ने से, ठीक है। उसने बस ऐसे स्माइल किया, वल्ली ने कोई आंसर नहीं दिया उन आंटी का। और वो कहने लगी कि ये लड़की थोड़ा कुछ गड़बड़ करती होगी। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, मतलब उन्होंने क्या कह रहा हूँ, वल्ली ने कोई भी आंसर नहीं दिया उस आंटी का। और अपनी मदर ने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं, बस बोला कि तुम कहाँ थी। तो उसने कहा बस मैं यहीं आसपास थी, अब आ गई हूँ घर में, ठीक है। सो यहीं इसी के साथ ख़त्म होती है कहानी। और लास्ट में बताया गया है कि वल्ली नहीं चाहती थी अपने स्माइल का कोई एक्सप्लेनेशन देना, उसे भाई बताना नहीं था एक एक चीज़ की मैं ऐसे गई, ठीक है। बस आखिरी में बस आपको यही बताना चाहूँगा, कैसी लगी आपको ये वीडियो पहले ये बताओ। लाइक कर दो इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में। मेनली इस कहानी में वल्ली की ही कहानी है, बस राइड के बारे में बताया गया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस टाइटल का ऐसा टाइटल क्यों रखा गया कि मैडम राइड्स द बस, क्योंकि वल्ली को कंडक्टर ने मैडम बोला था, बस और कुछ नहीं है इस कहानी में। इंटरेस्टिंग तो है ही भाई, मज़ा आए इस कहानी में आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैंने आपको बता दिया, लाइक आपको करके जाना है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जाके ज्वाइन कर लो प्लीज़ यार, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। म्यूजिक चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो इधर जाकर रिदमिक स्टूडियोज़ को। जब तक के लिए गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।